आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर की धन्यवाद आराधना के रूप में करें। यीशु ने कहा, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हमें आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के जीवन के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु की तो आज हमें एक एक जीवन में तो अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि हमें आत्मा में होकर के प्रभु आराधना के रूप में, स्तुति के रूप में तेरा धन्यवाद कर सके, और दयालु पिता परमेश्वर तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले बन सके। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज की आराधना में तेरी अगुवाई और प्रेरणा हम एक एक के जीवन में प्राप्त हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 134, हिम नंबर 134।
समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए 18 पहला पाठ, पहला राजा उसका 19 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। पहला राजा 19 अध्याय 19 पद से 21 पद तक। तब वह वहां से चल दिया और सपात का पुत्र एलीसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 65 4 से 8 पद तक। भजन संहिता 65 4 से 8। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के और दूर के समुद्र पर किराने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। तू जो पराक्रम का फेंटा कसे हुए अपनी सामर्थ से पर्वतों को स्थिर करता है। तू जो समुद्र का महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल श्रम करता है। इसलिए दूर दूर देशों के रहने वाले तेरे चिन्ह देखकर डर गए हैं। तू उदयाचल और अस्ताचल दोनों से जय जयकार कराता है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। इस समय हम दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 4था अध्याय 13 पद से 22 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन 4था अध्याय 13 पद से 22 पद तक। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा दी। वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाकर और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या हम परमेश्वर के निकट भला है कि नहीं? हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमका कर
लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 228, हिम नंबर 228। परमेश्वर
साथ भी सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय में लिखा है और 7वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु तेरे ना हो। सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और 7वें पद से आगे। यीशु अपने चेलों के साथ झील के ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और यहूदिया और यरूशलेम और इथोपिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि यीशु कैसे अचंभे काम करता है उसके पास आई। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार करे ताकि वे मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा भी जब उससे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और उसने उन्हें बहुत जिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुष को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। वे ये हैं समौन जिसका नाम उसने पतरस रखा और जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बोअनर्जिस रखा अर्थात गर्जन के पुत्र रखा और अंद्रियास और फिलिप्पुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति को प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें ऐसा अगुवाई और प्रेरणा दी है, हमारे जीवन में अपनी आत्मा की अगुवाई दी है और तेरे आत्मा में होकर हे प्रभु हम तेरे सभी आशीषों के लिए और विशेषकर हमारे जीवन को जीवित और स्वस्थ रखने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु तेरे अगुवाई में हम तेरे वचनों को योग्य से समय पढ़ा और सुना है, मनन करें और दयालु पिता परमेश्वर आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण हो जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। आज के आराधना में और ये से ऑनलाइन आराधना में उपस्थित सभी माता पिता भाई बहन और प्यारे बच्चों, मेरे ओर से आप सबों को यीशु है
उम्मीद और आशा करता हूं कि ऐसे संकट के समय में भी आप यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज की इस पवित्र दिन को हम ये के जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर पाते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज की पाठ वचन को जब हम गौर करेंगे, आज की पाठ वचन जो तीनों पाठ वचन को हमने सुना है, यहां तक कि भजन संहिता को भी हमने सुना है। आज की पाठ वचन में सभी पाठ वचनों को अगर हम ध्यान पूर्वक गौर करते हैं तो उसमें एक बात है जो आज हम मनन करेंगे और वह है उत्तराधिकारी। मसीह में मेरे प्रिय, हम सभी जितने अपने आप को यीशु का अनुयायी करते हैं, अपने आप को मसीह करते हैं, हम सभी को उनका उत्तराधिकारी है। आज की पाठ वचन के और गौर करें, विशेषकर सुसमाचार पाठ वचन में जो तीसरा अध्याय और 17वें पद से 19 पद तक जो मैंने आप लोगों के बीच में पढ़ा, उसमें विशेषकर 15 पद को मार्कुस रचित सुसमाचार और उसके तीसरे अध्याय और 15 पद को हम गौर करें, जो यीशु ने अपने चेलों को चुना और उस सेवा कार्य के लिए वह उन्हें भेजता है। उसने लिखा है, और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार रखे। मसीह में मेरे प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय और उसके 7वें पद को भी हम गौर करें, जब हम मार्कुस रचित सुसमाचार 15 पद को हमने देखा, उसमें इतना स्पष्ट नहीं है, जो कि मत्ती 10वां अध्याय के 7वें पद से जब हम पढ़ते हैं, उससे हमें और भी आगे जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है, चलते चलते या प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे लोगों को जिलाओ, कोड़े को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तो मैं सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। मसीह में मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह उन 12 शिष्यों को चुना, बुलाया और उन्हें शिक्षा दी और उन्हें उस कार्य के लिए भेजता, उस अधिकार को देता है जो यीशु ने परमेश्वर से प्राप्त की थी, और उसे वह अधिकार वह अपने चेलों को देता है। और वह कहता है कि दुष्ट आत्मा को निकालने के अधिकार
मसीह में मेरे प्रियो, और चेले जब वे चुने गए और उनसे शिक्षा प्राप्त किए और उनके बाद जब यीशु ने उन्हें भेजा तो वे उस अपने उत्तराधिकारी का जो कर्तव्य है उसे पालन करते हैं। वे चाहते और उस अधिकार का वे सही उपयोग करते हैं। जिस कार्य के लिए यीशु मसीह ने उन्हें उत्तराधिकारी ठहराया, वे जाकर बीमारों को चंगाई करते, वे मरे लोगों को छुड़ाते, वे कोड़ियों को शुद्ध करते हैं और दुष्ट आत्मा को वे निकाले। मसीह में मेरे प्रियो, हम ये उत्तराधिकारी की जो बातें हैं और उनकी जो कर्तव्य है, आज की पाठ वचन में हम सबों के लिए एक आदर्श नमूना कि आज की पहला पाठ वचन में गौर करें। जब एलिशा पर वह चादर डाल दिया और हम देखते हैं एलिशा उस उत्तराधिकारी का कर्तव्य को वह निभाता है। मसीह में मेरे प्रियो, और उस समय की जो इस्राएली जाति की जो धार्मिक स्थिति थी, हम जानते हैं जब रानी एजेबेल अहाब राजा के साथ विवाह करके जब वह इसराइलियों के बीच में आई, तब वह उस बाल देवता को भी वह लेते आई और वह बाल देवता के उस पुजारी का नियुक्ति इतनी अधिक में कर ली थी ताकि वे उन्हें उस बाल देवता की वे प्रचार करें। और मसीह में मेरे प्रियो, इसी बातों को लेकर आगे एलिशा लोगों पर उस धार्मिक विश्वास को रक्षा करने के लिए वह उस उत्तराधिकारी के कर्तव्य को निभाते हैं। वह उन्हें धार्मिक शिक्षा देते हैं और वह नबियों का एक नबी तैयार करने की पाठशाला भी खोले। और दूसरी बात है कि वे परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हुए वे इसराइलियों पर उस परमेश्वर के प्रति धार्मिक विश्वास को जागृत किए। तीसरी बात देखते हैं कि लोगों को वह चंगाई देकर लोगों की उस चंगाई की जरूरतों को पूरी करके वह परमेश्वर के प्रति लोगों को परमेश्वर के और लोगों को लौटा ले आने की काम कर रहे थे। मसीह में मेरे प्रियो, हम इस तीन बातों को देखते हैं एलिशा के जीवन में वह बहुत को भी निभाते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं यीशु के चेले जो आज के दूसरा पाठ वचन में हमने सुना, उसमें हम पाते हैं कि वे यीशु के नाम से लोगों को चंगाई देते हैं। और जब तीसरा अध्याय को जब हम गौर करते हैं, जिसमें पतरस और यूहन्ना उस जन्म के लंगड़े को यीशु नासरी के नाम से वे चलने फिरने के योग्य बनाए। और यह देखकर लोगों ने महासभा में सौंपे, यह देखकर लोग उसे मार डालना चाहे, यह देखकर लोग ऊपर तरह तरह के षड्यंत्र रचे
और वे उस भीड़ उनके प्रसिद्धता, उनके प्रियता जो लोगों में बढ़ गई थी, उसे देखकर वे उन्हें भांगी, वे जिताकर उन्हें कहा कि आगे इस यीशु नाम से कुछ भी ना करना, ना कुछ भी लोगों को संदेश ना देना। और यह जिताकर पतरस और यूहन्ना को छोड़ देते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, लेकिन क्या वो चेले उस यीशु के उत्तराधिकारी बनकर क्या उस उत्तराधिकारी के उस कर्तव्य को निभाना छोड़ दिए? नहीं, उन्होंने आपस में आकर एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहा, क्या हम परमेश्वर की बातों को ना माने? क्या हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर लोगों की बातों को माने? मसीह में मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर आज हम लोगों की बातों को मानते आ रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज जो हम अपने को मसीह कहते हैं, आज जो हम अपने को क्रिस्तान कहलाते हैं, आज जो हम कलीसिया का सदस्य कहलाते हैं, क्या आज हम अपने उस उत्तराधिकारी के उस कर्तव्य को आज हम निभाते हैं? क्या आज हम उसे पूरा करने के पीछे क्या आज हम प्यार रखते हैं? मसीह में मेरे प्रियो, आज ये हम एक ही को सोचने, हम एक ही को गौर करने की बात है। और मसीह में मेरे प्रियो, आज हम उस उत्तराधिकारी के उस कर्तव्य को कैसे निभाएंगे, आज हमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। हम यीशु के जीवन को देखते हैं, उन्होंने परमेश्वर का पुत्र होने का उस पुत्रत्व का उस आज जीने वाले को कर्तव्य को उन्होंने कैसा निभाया। फिलिप्पी के पत्र 2 अध्याय और 9-10 पद में पौलुस इस प्रकार बात करता है कि वह यहां तक आज्ञा कर रहा, यीशु परमेश्वर की यहां तक आज्ञा कर रहा कि वह उस क्रूस की मृत्यु को भी सह ले। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम अपने कलीसिया के कर्तव्य को, आज हम उस परमेश्वर के राज की उस कर्तव्य को आज हम निभाने में चुप जा रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो, यही कारण हो सकता है जो आज हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आज हमारी कलीसिया, हमारी पेरिस में उन्नति की कार्य में तेजी नहीं है। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सभी पेरिस बसियों को, मसीह परिवारों को, मसीह विश्वासियों को आज अपने उस कलीसिया का सदस्य होने का उस कर्तव्य को आज पूरा करने की आवश्यकता है। उस कर्तव्य को करने की आवश्यकता है जो पेरिस के प्रति है, पेरिस को आगे बढ़ाने में है। मसीह में मेरे प्रियो, हम यीशु के जिलों को गौर करें, उस एलिशा के जीवन को गौर करें, जिलों में उस उत्तराधिकारी होने की उस कर्तव्य को वे किस प्रकार वे निभाते हैं। आज हम सबों को उस जीवित परमेश्वर, उस जीव उठा प्रभु,
उस सामर्थ्य पवित्र आत्मा पर विश्वास रखते हुए उसकी अगुवाई में आज हम सबको उस कर्तव्य को पूरा करना है। आज पेरिस को चलाना, पेरिस को आगे बढ़ाना, पेरिस को उन्नति की ओर ले जाना है। आज एक के मसीह परिवार और परिवार के एक विश्वासी अगर हम अपने उस कर्तव्य को, उस उत्तराधिकारी के उस कर्तव्य को निभाएंगे तो मसीह में मेरे प्रियो हमारा यह पेरिस उन्नति की ओर जाएगी। मैं याद करता हूं, कभी कभी मैं दुखित होता हूं, सोचता हूं कि हमारे लोग इतने क्यों अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो या पेरिस में संपत्ति है, आप सबके अधिकार है इनकी देख रेख के ऊपर, इनको देख रेख करने का, इस पेरिस में उन्नति करने का, इस पेरिस में अपना योगदान सेवा देने का सबको अधिकार है। लेकिन आज कितने विश्वासी आज पेरिस के कार्य में हाथ बटाते हैं। आज हर ऑनलाइन आराधना में दान दे देते हैं, हम अपनी आशीष भेंट दे देते हैं और सोचते हैं कि मैं अपना कर्तव्य को पूरा कर दिया हूं। मसीह में मेरे प्रियो यही तक हमारी कर्तव्य नहीं है, यही तक हमारा कर्तव्य नहीं है, यही तक आपका और मेरा कर्तव्य नहीं है। हम उससे आगे भी हमारा कर्तव्य है। आज हमें इस आराधनालय में, इस पेरिस के परिसर में अपने समय के मुताबिक आना है। जब भी आपको घर में समय मिलते हैं, जब भी हम आपको खाली महसूस करते हैं, आप पेरिस में आइए, यहाँ पर देखिए आपकी आराधनालय कैसे किस स्थिति में है, आपकी संपत्ति किस स्थिति में है, आप हमारे किस तरह की हमारे आज पेरिस परिसर किस स्थिति में है। आज आपकी योगदान की आवश्यकता है। मसीह में मेरे प्रियो आज मैं आप सबको ये संदेश के द्वारा यही बतलाना चाहता हूं कि एक परिवार और एक विश्वासी हम सभी अपने अपने उत्तराधिकारी के कर्तव्यों को आज निभाने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे यीशु ने कहा कि दुष्ट आत्मा को निकालने के अधिकार रखें। मसीह में मेरे प्रियो आइए आज हम लोग अपने उस लापरवाही को, अपने उस गलत विचार को, अपने उस बुरी भावना को हम त्याग दें और कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के राज्य के प्रति और इसी पेरिस के प्रति उस उत्तराधिकारी जो आप सदस्य होने के नाते एक एक विश्वासी को है, आज उसके लिए उस कर्तव्य को आज आप निभाएं। मसीह में मेरे प्रियो यीशु ने अपने उस पुत्र होने का, उस पिता का उत्तराधिकारी होने का उस कर्तव्य को, उस फर्ज को उन्होंने पूरा किया है और उसके पूरा करने का नतीजा कि हम सभी मनुष्य जाति पाप के मृत्यु से बचाए गए। यदि आप अपना कर्तव्य को परमेश्वर के राज के प्रति, कलीसिया के प्रति, पेरिस के प्रति जो आप उत्तराधिकारी हैं,
अगर आप निभाएंगे तो हमारा यह पेश उन्नति की ओर बढ़ेगी। तो मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हमें आज के पाठ वचन जो है हम सबको उस उत्तराधिकारी को स्मरण दिलाता है। और यीशु ने हम सबको जो महा आदेश दिया है, जिसके लिए हमें उत्तराधिकारी ठहराया है, हम उस आदेश का पालन करने का प्रयास करेंगे। वह आदेश है, यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और जो कोई विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। सुसमाचार में, आज के सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में और मरकुस 3रा अध्याय में जो सबसे आगे जो वचन को आज हमने सुना है, उन्होंने जैसे जितने भी लोग इतने देशों के लोग वहां उपस्थित थे, हम देख सकते हैं कि इतने देश के लोग वहां उपस्थित थे और वहां उस भीड़ से लोगों को बुलाता है, वह झूमता है और बुलाता है। और उसी में हम पाते हैं कि यीशु ने 12 चेलों को क्यों चुना। आज बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं कि 13, 14, 15 तक क्यों नहीं चुना। मसीह में मेरे प्रियो, हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय में हम पा सकते हैं और उसमें हम पाते हैं कि यीशु ने 12 को इसलिए चुना और उसने उन्होंने कहा, 12 चेलों को कहा, तो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ मिलकर इस्राएल की 12 गोत्रों के लोगों का न्याय करोगे। मसीह में मेरे प्रियो, एक गोत्र के लिए वह एक आप चेलों को नियुक्त किया और आज हम सभी को चुना। कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को चुना, यीशु मसीह को चुना, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को गौर करते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय और 16 पद में हम पाते हैं, उसने यीशु ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुझे चुना है और इसलिए चुना है कि तू कलीसिया में मेरे महिमा के लिए बहुत सा फल लाओ। मसीह में मेरे प्रियो, अगर आज हम उस उत्तराधिकारी के कर्तव्य को नहीं निभाएंगे तो हम परमेश्वर के महिमा के लिए कैसे फल बटोर सकते हैं। चेलों को देखते हैं कि वे उस उत्तराधिकारी के कर्तव्य को निभाए और वे अपने जीवन में यीशु के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने कितने सरल फल बटोरे। आइए आज हम अपने जीवन में इसके प्रति इस अधिकार को रखते हुए हम आज बीमारियों के लिए प्रार्थना करें, मारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करें और जो अशुद्ध है उन्हें शुद्ध करें, जो दुष्ट शैतान के संगुल में है आज हम छुड़ाने की जो कर्तव्य है आज हम सभी विश्वास से बोलते हैं। तो आइए आज हम अपने उस कर्तव्य को निभाने का प्रतिज्ञा करें और हम उसे पूरा करने के लिए, उस कर्तव्य को करने के लिए परमेश्वर से सहायता और आशीष मांगे, प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने भीड़ से
उन सभी देशों से जो तेरे पास आए थे तूने भीड़ से हे प्रभु एक को चुना और बुलाया, 12 को तूने चुना, शिक्षा दी और उन्हें हे प्रभु को सेवा करने के लिए भेजा। और दयालु पिता परमेश्वर उन्होंने उस उत्तराधिकारी के उस कर्तव्य को उन्होंने पूरा किया। दयालु पिता परमेश्वर यह अधिकार हमें तुझ पर विश्वास रखने के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। हे प्रभु ये से उत्तराधिकारी के कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम सब की सहायता कर, हम सब की सहायता कर, ताकि हम उस कर्तव्य को पूरा करें और हे प्रभु तेरे महिमा के लिए फल बटोर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। आइए हम लोग अपने भेंटों को परमेश्वर को चढ़ाते हुए गीत गाएं। गीत नंबर 366, हिम नंबर 366। Sewa
करें। महान जीवित परमेश्वर, धन संपत्ति महिमा तेरी ओर से मिलती है। पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर आंखें उठाते हैं, सहायता मदद तो तेरी ओर से मिलती है और उसी में से ये भेंट आपकी महिमा के लिए अलग किए हैं। स्वीकार कर अपना पवित्र हाथ बढ़ा करके और पिता परमेश्वर इस भेंट पर आशीष दे और जिसे इस भेंट के द्वारा कलीसिया उन्नति में बढ़ते जाए और इस कलीसिया के द्वारा तेरी महिमा हो। और पिता परमेश्वर, जिन हाथों ने ये भेंट आपकी महिमा के लिए अलग किए हैं, उनके जीवन पर भी आशीष उड़े, उनके परिवार में व्यक्तिगत जीवन में आशीष उड़े और जिसके कारण तेरी महिमा दे सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। आज से पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात पांचवा प्रहर आज की कलेक्टेड प्रार्थना को अर्पण करें। हे परमेश्वर, तेरी यह इच्छा है कि सब लोगों का उद्धार हो और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। या वर दे कि जैसे तेरे पुत्र प्रभु यीशु ने प्रथम प्रेरितों को भेजा और उसी प्रकार उसके नाम में कलीसिया बीमारों को चंगा करे, दलितों को सहारा दे और तेरे प्रेम के शुभ संदेश की घोषणा करे। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा सीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर 18 के पहले दिन को पवित्र ठहराया है कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मरण रहे। हमें अपने पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा। याद अनुग्रह दे कि हम ऐसा प्रयोग करें और तन और मन में विश्राम, शांति और बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वासता से करते रहें। उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें सभी बीमार जनों के लिए। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्य के दाता, हम विनती करते हैं सब लोगों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर हमारे नगर पेरिस से के विश्वासी जन जितने बीमार हैं, दुख में हैं, उन सबों को आपके सम्मुख लाते हैं, प्रार्थना में स्मरण करते हैं, उन पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी सेवा करने वालों पर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अपनी आशीष उन्हें ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, तूने अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के लिए किया स्थान में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं सब ख्रीस्तीय घरानों के लिए, विशेषकर सभी मसीह परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हमारे से पेरिस में जितने विश्वासी जन हैं, उनके परिवार हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन सबसे शैतान के सब फंदों से दूर कर और पवित्र आत्मा की सहायता से मदद कर अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपने पापों का नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास का लेखा ले और उसे वह शांति और एकता प्रदान कर जो तेरी इच्छा अनुसार हो। तू पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, समस्त प्राणियों के हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयावान और समस्त जीवित प्राणियों के परमेश्वर,
तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग और महाकाल के समय हम नम्रता से तेरे और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा, विशेष करके इसको कोरोना महामारी से हमें छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे विश्वास और शक्ति दे वे शांत नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। या वह इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और ईश्वर के पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा हमारे त्रता यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसा इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है और हमें परीक्षा में ना डाल, रात बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रभु महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा के आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए ख्रीस्त के नाम में, आमीन। यीशु है।